क्वेश्चन नंबर 7। यस प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया। व्यवस्था ये है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है वो। फॉर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन फिगर द मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस। ये लिख दिया मैंने। इसके अकॉर्डेंस टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। R2 इज इक्वल टू 2R। R2 इसके ट्वाइस इक्वल है। ये लीजिए R2 इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है। फाइंड द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड एट P2। यहां पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना फोर्स रहेगा? 2 सेकंड, T इक्वल टू 2 सेकंड। जब वक्त T इक्वल टू 2 सेकंड रहेगा उस पर इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना और कहां लग रहा होगा ये फाइंड करना है कुल मिला के। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर ज्ञान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं कुछ नहीं। डी क्योंकि वेरी ये कर रहा है इसलिए आप डी वी बाई डी टी निकाल दीजिए। 6T स्क्वायर माइनस 8T एंड 0। यह इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स। इंस्टेंटेनियस बी ए कॉस थीटा बी डॉट है, hence it is perpendicular। पास हो रहा तो सीधा बी इंटू है और ए आपका पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो डी फाइव बाई डी टी is pi r square is constant, dv by dt जो भी निकाल चुके हो। pi r square 6T स्क्वायर माइनस 8T। अब आप इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस और डी फाइव बाई डी टी आप निकाल सकते हो। पाई आर स्क्वायर 6T स्क्वायर माइनस 8T। अब सोचने की बात यह है कि अब ये पोर्शन लो चाहे ये लो चाहे ये, फ्लक्स चेंजिंग रेट तो ये रहेगा, इंड्यूसमेंट तो ये रहेगा। तो जितना दूर होते चल जाओगे उससे फील्ड कमजोर होता चल जाएगा। आप एक इस ब्रांच में देखिए इस पूरे लूप को लेते हो अगर तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो होता है वी अपॉन डी। तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है ई, और कितनी लेंथ में? तीसरी लेंथ रहेगी 2 पाई आर, 2 पाई R2। कि जैसे जैसे R2 बढ़ता जाएगा फील्ड वीक होता चला जाएगा। ओके, बस इतना थोड़ा सोचने की बात है। माइनस पाई आर स्क्वायर 6T स्क्वायर माइनस 8T अपॉन
2πr2 दिस कैंसिल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप हो चुका है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स हो जाएगा उसमें, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालिए, डैश के बारे में बाद में बात करेंगे। मैग्नीट्यूड E इंटू ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है तब फोर्स होता है। तो E और इसका मैग्नीट्यूड ओनली r² 6t² माइनस 8t अपॉन 2r। 2r एडिशन दे दीजिए। r² 3t² माइनस 4t डिवाइड बाई r। 2r डिवाइड दोनों दे दिया। और इसकी वैल्यू पुट करके कम से कम मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए पहले, फिर डैश के बारे में सोचते हैं। 1.6 10 पावर माइनस 19 r²। r 5/2 हो जाएगा या 2.5। 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर करना एंड इट्स स्क्वायर अपॉन r2 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 एंड टाइम एट पर्टिकुलर टाइम 2 सेकंड। तो 3 इंटू 2² माइनस 4 इंटू 2। ये प्रॉपर मैग्नीट्यूड फोर्स से निकलने जा रहा है। सो फोर्स कंटिन्यू। वन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 और ये जाएगा 2 दिन 4 दिया 12 माइनस 8 4 इंटू 4। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे 1.6 और 5 का डिवाइडेशन दे दीजिए तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम कीजिए 4 किसमें इंटू कर लीजिए सीधा 1.6 इंटू ये पूरा 25 जो है अपॉन 5 और 10 पावर को कंबाइन कर दीजिए तो आएगा ऊपर जाएगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा +2 माइनस 4 -2 और -21। एक बार चेक कर लें इसको -23 +2 -21। ठीक है, 5 पंजे 25 5 और 16 पंजे 80 8 इंटू 10 पावर -21 न्यूटन। डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के बारे में और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए 2 सेकंड पर 2 दूनी 4 से 24 -16 पॉजिटिव dy dt पॉजिटिव आने मतलब यह है कि इंक्रीजिंग है, टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ रहा है, फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा जो उसके इंक्रीज होने का अपोज करे, बाहर की तरफ डेवलप करे, यानी कि नॉर्थ पोल बना। नॉर्थ पोल जब बनेगा जब करंट ऐसे जाएगा या करंट इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा। करंट के ओपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे फोर्स लगने वाली डायरेक्शन ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ perpendicular to R2
डाउन। डाउन, ठीक है, क्यों? ये तो हमने बनाया ना, ये चीज को खुद एज्यूम करता हूं कुछ, तो क्या होता है, हम इसको क्लॉकवाइज बोल सकते थे, ठीक। तो हमें R2 के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ऐसा बोलना पड़ेगा। ये इसका सिंपल आंसर है। ओके।